का जो चुनाव है लोकसभा चुनाव से पहले, उसकी बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने विधान परिषद के 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, विधान परिषद के जो एमएलसी होते हैं उन्हें कैसे चुना जाता है। तो विधान परिषद की उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों की संख्या 100 है। इसमें से 38 जो एमएलसी होते हैं, विधान परिषद सदस्य होते हैं, उन्हें विधायकों के द्वारा चुना जाता है। और उसके बाद 36 जो एमएलसी होते हैं यानी कि विधान परिषद सदस्य होते हैं, उन्हें बीडीसी, ग्राम पंचायत प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से चुना जाता है। और बाकी जो एमएलसी चुने जाते हैं उसमें स्नातक जो बच्चे होते हैं, ग्रेजुएट जो लोग होते हैं, वो उन्हें अपना वोट देते हैं, मत देते हैं, उनके द्वारा उन्हें चुना जाता है। इनकी कुल मिलाकर संख्या 100 होती है। इसमें से विधान परिषद के जो सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। उसमें पहला नाम आता है गुड्डू जमाली का। गुड्डू जमाली कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और आज उन्हें समाजवादी पार्टी ने एमएलसी पद का उम्मीदवार बना दिया है। अब हम दूसरे नाम की बात करते हैं तो इसमें दूसरा नाम आता है जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, नरेश उत्तम पटेल। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और काफी बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीं हम अब तीसरे प्रत्याशी की यदि बात करें तो तीसरे प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने बलराम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उसमें बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी की नींव रखी गई माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के साथ वो कार्य कर चुके हैं। उन्होंने, अखिलेश यादव ने उन्हें एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाकर विधान परिषद भेजने का मौका दिया है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही है, विधान परिषद चुनाव, वो काफी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। ये माना यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा से सबक लेकर के इस बार पीडीए के दाव से ही अपने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव होना बाकी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार जो समाजवादी पार्टी को पिछले समय यानी कि 2 दिन पीछे यदि देखा जाए, जिस तरीके की टूट समाजवादी पार्टी में देखने को मिली थी, उससे उन्होंने ये संकल्प लिया है या इस समझ के इस बात को उतारा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को पीडीए के चेहरों को ही मैदान में उतारना होगा और उसी पर उन्होंने कार्य करने पर ध्यान दिया है। देखना यह भी होगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनमें से कितने प्रत्याशी जीतने में सफल होते हैं। लेकिन इस बार 3 प्रत्याशियों को इसलिए भी उतारा गया है कि तीनों की जो जीत है वो सुनिश्चित सी मानी जा रही है और तीनों ही प्रत्याशियों को एक मजबूत प्रत्याशी और पीडीए के फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने ये मन बना लिया है कि शायद इस बार लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें वो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर पीडीए पर काम करना चाहते हैं, पीडीए को जमीन पर उतारना चाहते हैं, उसी फॉर्मूले पर लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी और कमर कस ली है। विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें काफी सुख सुविधाएं भी दी जाती हैं और काफी वरिष्ठ पद भी माना जाता है। एमएलसी का जो पद होता है उसमें काफी ज्यादा जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसका काफी संकल्प दिया जाता है और काफी चीजों को समाजवादी पार्टी की तरफ से इन तीनों प्रत्याशियों को उतारने के बाद एक नए पीडीए के फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह 2024 के चुनाव में इसी तरह कार्य करती है या फिर अपनी रणनीति को बदल देती है। यानी कि अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से पीडीए का दाव चल रहे हैं और इस पीडीए के दाव में देखना होगा कि पार्टी कितना सफल होती है। पार्टी की तरफ से जितने भी एमएलसी पद के जो उम्मीदवार हैं वो काफी वरिष्ठ नेताओं को इस बार एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया गया है
और हमारी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें।